हेलो यूट्यूब। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा एंड आई वेलकम ईच वन ऑफ यू टू माय चैनल एंड माय फर्स्ट व्लॉग। ये व्लॉग मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट और इमोशनली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मेरे 10 साल के एक्सपीरियंसेस के बारे में एंड व्हाट बेटर वे टू स्टार्ट माय ओन यूट्यूब चैनल एंड what better person to review the legendary CBR 250R than the one who has spent 10 years of his life on the motorcycle and covered 1 lakh kilometers while doing so. So here we are. और आज मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस का निचोड़ आपके सामने प्रेजेंट करूंगा with video footage of my experiences on the motorcycle, things where I have been and a few pictures here and there. अगर आपको CBR 250R का डिटेल्ड रिव्यू देखना है विद अ मेंटेनेंस साइकिल चार्ट एंड इवन मोर टेक्निकलिटीज तो आप मेरी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो विदाउट फर्दर डिलेज लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द फर्स्ट सेगमेंट, डिज़ाइन। CBR 250R जब लॉन्च हुई थी तब इस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस तो थे नहीं। ZMR, R15, निंजा ही थे मोस्टली। मोजो भी डिले पे डिले हुए जा रही थी। उस टाइम पे इन दैट सिनेरियो होंडा ने टाइमलेस क्लासिक ब्यूटीफुल डिज़ाइन को कॉन्सेप्चुअलाइज किया और लॉन्च भी किया। तो होंडा VFR से इंस्पायर्ड थी ये स्टाइलिंग, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। इट वॉज जस्ट सो ईजी ऑन द आईज। R15 और KTM की अगर मैं बात करूँ तो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग माचो टाइप्स। CBR ऑन द अदर हैंड एकदम सॉफ्ट स्मूथ प्यारी सी मोटरसाइकिल है, स्मूथ लाइंस हैं, एरोडाइनमिक है, टैंक की डिज़ाइन एकदम शेपली है, पीछे से मोनोशॉक है जो थोड़ा सा ऊपर आपको बिठाता है पिलियन को, हेडलैम्प एकदम ऐसे सॉफ्ट सा है। एवरीथिंग अबाउट दिस मोटरसाइकिल इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन इज सॉफ्ट, स्वीट, ईजी ऑन द आईज इवन आफ्टर 10 years। आज भी जब मैं रोड पे निकलता हूँ एंड आई लुक एट हर, शी इज जस्ट अमेजिंग। एट द सेम टाइम डिज़ाइन एकदम फंक्शनल भी है। फुट पैक्स अगर आप देखेंगे एकदम ऐसे परफेक्ट है, बीच में है, नॉट टू मच इन फ्रंट, नॉट टू मच एट द बैक। कोई ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, ना ही ज़्यादा लेट बैक है। राइडिंग पोजीशन का भी यही है, आप ज़्यादा आगे नहीं जाते हैं, ना आप ज़्यादा अपराइट हैं। मतलब आप R15 की तरह टैंक पे चिपकेंगे भी नहीं और आप RE क्लासिक की तरह एकदम अपराइट भी नहीं होंगे। आपको जब जैसे करना है यू कैन गो ईदर ऑफ द वेज and that is what Honda was going for. They wanted this motorcycle and they were calling this motorcycle a sports tourer, जिसका मतलब है आप टूरिंग पे भी जा सकते हैं इस मोटरसाइकिल पे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। द मैक्सिमम आई हैव डन इज 800 किलोमीटर्स इन अ डे, सो इट्स वेरी इजी टू डू टूरिंग ऑन दिस मोटरसाइकिल। आप इस पे ट्रैक डे भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली 250cc का इंजन है, आप चाहते हैं तो आप ट्रैक डे भी कर सकते हैं थोड़े से, अगर आप हैंडल बार में ऑप्टिमाइजेशंस कर दें तो। सेम टाइम आप सिटी ट्रैफिक में भी मूव अराउंड कर सकते हैं, नो इश्यूज विद दैट। आराम से आप चलाइए सिटी में भी। सो इट्स द बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स आउट देयर। दिस मोटरसाइकिल डज एवरीथिंग फ्रॉम ईच कैटेगरी एंड ईच सेगमेंट एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। डिज़ाइन के बाद मेरी इन अ वर्ड ब्यूटीफुल। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, हैंडलिंग ऑफ द होंडा CBR 250। एकदम एपिक हैंडलिंग है CBR 250R की। इसका कर्व वेट 163 किलोग्राम था और उस 160 किलोग्राम को मैंने अक्रॉस इंडिया ऑलमोस्ट सब जगह पे घुमाया है। राजस्थान, हिमाचल, साउथ इंडिया के ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में, और हर तरीके की वेदर कंडीशन में मैंने घुमाया है एंड इट नेवर फेल्ट आउट ऑफ कंट्रोल, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ मोटरसाइकिल राइडर। इसका एक बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर CABS है, जो होंडा ने 2011 में CBR 250R के साथ में लॉन्च किया था। अब तो एक्टिवा में भी आता है कॉम्बी ब्रेकिंग के नाम से। इट्स बेसिकली CABS का मतलब अगर आपने आगे का ब्रेक लगाया तो वो पीछे भी उतना ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड इट इज़ इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड। बस आपकी मोटरसाइकिल फिसलेगी नहीं अगर आपने एक साइड का ब्रेक ज़्यादा लगा दिया तो उसकी वजह से। सो इट ऑलवेज कीप्स यू इन कंट्रोल ऑफ द मोटरसाइकिल, विच इज़ अमेजिंग। कमिंग बैक टू हैंडलिंग, इसका टर्निंग रेडियस थोड़ा सा ज़्यादा है तो उसमें थोड़ी डिफिकल्टी होती है। अगर आप एकदम ऐसे रोड पे खड़े हो और आपको यू टर्न लेना है, दैट बिकम्स स्लाइटली डिफिकल्ट, क्योंकि वो 160 किलोग्राम पूरा आपके ऊपर आता है। फिर फेयरिंग भी है जिसे मैनेज करने में डिफिकल्टी है और वो सब। इट टेक्स सम गेटिंग यूज टू बट इट्स मैनेजेबल लॉन्गर ड्यूरेशन के अंदर। इसके सस्पेंशन में 5 डिफरेंट मोड्स थे। मैंने उन 5 मोड्स को कभी ट्राई नहीं किया, मैं सिर्फ हमेशा ही 3rd मोड पे चलाता रहा मोटरसाइकिल को और मुझे कभी ज़रूरत महसूस भी नहीं हुई। इट वॉज नीदर टू सॉफ्ट नॉर वेरी
स्ट्रॉन्ग और हार्ड। हमेशा मोटरसाइकिल काफ़ी सही से मैनेज हुई है, पीछे का मोनोशॉक है वो आराम से सब कुछ संभालता था इफ़ देयर वाज अ पिलियन। और अगर मैं सोलो राइड पे हूँ तो वो पॉट होल के अंदर से भी मुझे कभी डिफ़िकल्टी नहीं लगी या ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं आई चलाने में। हाईवे पे तो एनीवे सब चलता ही था। ऑफ रोडिंग में ज़्यादा फिसलती भी नहीं है इधर उधर। द बेस्ट आई यूज टू डू वॉज आई यूज टू स्टैंड अप ऑन द फुट पैग्स एंड देन राइड ऑन ऑफ रोड्स, उससे काफ़ी अच्छे से चलती है मोटरसाइकिल। टॉकिंग अबाउट द चेसी, वो ट्रेलिस फ्रेम है इसका जो इसको स्ट्रेंथ देता है पूरी मोटरसाइकिल के इंटीरियर को। अगेन इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अ लॉट टू द बैलेंसिंग ऑफ द मोटरसाइकिल, और आपको कभी अगेन ये फील नहीं होगा कि आप हाई स्पीड पे भी आपको ये फील नहीं होगा कि आप आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हो या मोटरसाइकिल इधर उधर जा रही है, संभल नहीं रही है। ग्रेट वर्क ओवरऑल, मतलब हैंडलिंग, सस्पेंशन, सब कुछ होंडा का इसमें अमेजिंग काम था। एंड दैट इज वेयर द लेजेंडरी क्राफ्टमैनशिप एंड engineering of Honda, the precision engineering of Honda comes into picture. Moving on to the next segment of the video, overall comfort and ability. बहुत सख्त है CBR 250R, और ये यहाँ भी नहीं पिघली। इसको मैंने -10 डिग्रीज से लेकर के 55-60 डिग्रीज तक के टेम्परेचर्स में राइड किया है, रेगुलर मल्टीपल डे लॉन्ग राइड्स, और ये कहीं पे भी कुछ भी तरीके के इशू को क्रॉप अप ही नहीं होने दी। देर आर सम मोटरसाइकिल्स जिनमें हम जब सुबह जाते हैं, कभी बारिश पड़ी, कभी ज़्यादा गर्मी है, सर्दी है, बर्फ़ पड़ रही है, और हमें ये डर लगता है कि इसका इग्निशन दबाऊंगा तो कुछ इशू तो नहीं होगा। CBR वो मोटरसाइकिल नहीं है। बिना किसी चिंता फिक्र के, इन एनी काइंड ऑफ कंडीशन, आई नेवर फेल्ट अफ्रेड टू स्टार्ट द मोटरसाइकिल इन द मॉर्निंग। मुझे कभी ये सेकेंड थाट आते ही नहीं थे कि हाँ चालू होगी या नहीं होगी, एंड विच इज़ अ बिग डील। शोज़ जस्ट हाउ रिलायबल दिस मोटरसाइकिल इज़ and how reliable Honda's engineering is in general. And this has been true throughout, short one day commute से लेकर multiple day long rides तक, सब में ही the motorcycle has performed exceedingly well, कभी कुछ इशू नहीं आया। माइलेज की बात करें तो 30 to 35 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज रहा है, 30 इन अ सिटी एंड 35-38 किलोमीटर पर लीटर हाईवेज पे लॉन्ग राइड्स पे, क्रूजिंग एंड 80 to 100 किलोमीटर पर आवर उस स्पीड पे। मेंटेनेंस फ्री है मोस्टली, वो आपको अभी तक पता लग ही गया होगा जिस हिसाब से मैंने बात करी है मोटरसाइकिल की। ज़्यादा नहीं मांगती है काम, बस आपका जो स्केड्यूल है वो आप मेंटेन कीजिए, जो आपकी बुकलेट आई है मैनुअल की वो आप मेंटेन कीजिए, एंड द मोटरसाइकिल विल परफॉर्म जस्ट फाइन। जस्ट वन थिंग अबाउट मेंटेनेंस, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इसके ब्रेक पैड्स महंगे हैं, इसका ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, टायर्स, सारी चीज़ें कंपेरेटिवली compared to the other motorcycles in the market are on the expensive side. It more than makes up for the maintenance cycle although, क्योंकि वो थोड़ा सा आराम वाली है, but that still is something that you should be aware of and considerate about if you are planning to move to a Honda motorcycle or a CBR 250R in general. And that is pretty much it, guys. That is my decade old review, that is my 1 lakh kilometer review of the Honda CBR 250R, my first motorcycle, the motorcycle I fell in love with, the motorcycle I have learned riding and traveling on. Great memories, वो आपको images और videos से दिख ही गया होगा। Thank you for watching this video till the end. Please hit the like button, please share the video with your friends and other Honda CBR owners or other Honda owners in general. I am sure they would love the review. They would love to see me talk about the Honda CBR. It has just been a great experience, and no words can express the feeling in a way that I am feeling it. अगर आपको इसका और डिटेल चाहिए, अगर आपको इसका मेंटेनेंस साइकिल स्केड्यूल जो मैंने फॉलो किया वो सब देखना है, तो मेरी वेबसाइट है utopia-dystopia.com, आप उस पर जाके देख सकते हैं। उस पर भी मैंने रिव्यू लिखा है 10 years का, दैट इज़ इवन मोर डिटेल दैन दिस वीडियो in terms of technicalities, आप वो भी देख सकते हैं। If you need to discuss something or ask questions about the motorcycle, you can post them in the comments. I will be definitely replying to them. You can reach out to me through my website or my Instagram page, जिसके links description में होंगे। Thank you for watching the video. Please subscribe to my channel. I'll be posting regular videos from here onwards. Weekly at least एक वीडियो तो मैं डाल ही दूंगा। Thank you so much.